प्रणाम प्रणाम। पूज्यपाद वादी वेताल शांति सूरी जी महाराजा विरचित यह जीव विचार प्रकरण, जिसमें संसारी जीवों के 563 भेद दिखाए गए हैं और जिस ग्रंथ में सबसे पहले तिर्यंच गति के भेद दिखाते हैं, उस तिर्यंच गति के भेद में एकेंद्रिय तिर्यंच के भेद देखे 22, विकलेंद्रिय के यानी के 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय और 4 इंद्रिय वाले के 2-2, इसी तरह विकलेंद्रिय के 6 भेद और पंचेंद्रिय तिर्यंच के भेद 19 गाथा से लेकर 23 गाथा तक बताए और 20 भेद बताए। जलचर के 4, खेचर के 4, स्थलचर के 12, चतुष्पद के 4, उर्व परिसर के 4 और भुज परिसर के 4। 19वीं गाथा में बताया पंचिन दियाय चौहा नारय तिरिया मनुष्य देवाय नेरैया सत्तविहा नायब्बा पुढवी भेणम। अर्थात पंचेंद्रिय जीवों के मुख्य 4 विभाग है। नारक के जीव, तिर्यंच के जीव, मनुष्य के जीव और देव के जीव। इसी तरह पंचेंद्रिय जीवों के मुख्य 4 विभाग है। इसमें नारक जीवों के नेरैया सत्तविहा नायब्बा पुढवी भेणम, यानी नारकी जीवों के 7 विभाग है पृथ्वी के भेद से, क्योंकि नारक की पृथ्वी 7 प्रकार की है और उनके पर्याप्त और अपर्याप्त करके 14 हो जाते हैं, जिनकी बात हम अभी इस पाठ में करेंगे। 20वीं गाथा में बताया जलयर थलयर खैरा तिविहा पंचिंदिया तिरिखाय सुसुमार मच्छ कच्छव गाहा मगराय जलचारी। अर्थात पंचेंद्रिय तिर्यंच के मुख्य 3 विभाग है, जलचर, स्थलचर और खेचर। ये 3 विभाग पंचेंद्रिय तिर्यंचों के हैं और सुसुमार, मच्छ, कच्छव, गाहा, मगरा, जलचारी, अर्थात ये सभी जलचर के उदाहरण हैं। सुसुमार यानी एक मत्स्य जो बड़ा होता है, जिसे समुद्री काऊ, सी काऊ, समुद्री गाय वगैरह कहते हैं। मच्छ यानी सभी प्रकार की मछलियां। कच्छव यानी कछुआ। गाहा यानी कई जगह पर गाहा का मतलब क्या है, एक बलवान जलचर प्राणी जिसको जल राक्षस भी बोलते हैं। और गाहा का अर्थ ग्रह यानी झुंड यानी मगर, और मगरा, मगरा का अर्थ मगर भी होता है और मगरा का अर्थ है सूंड मकर और मत्स्य मकर। ये सभी अलग अलग जलचर प्राणी है। और इसी तरह 20वीं गाथा में 3 प्रकार मुख्य दिखाए और जलचर के उदाहरण दिए। बाद में स्थलचर के 3 प्रकार है, चौपय उर परिसप्पा भूय परिसप्पाय थलयारा तिविहा, यानी दूसरा विभाग स्थलचर जो है उनके मुख्य 3 भेद होते हैं, चतुष्पद, उर परिसप और भुज परिसप। इस स्थलचर के 3 विभाग है, जिसमें गो यानी गाय वगैरह वो चतुष्पद है, सप्प यानी सांप वगैरह वो उर परिसप है, नवुल यानी नकुल यानी नेवला, मंगूस, ये भुज परिसप के उदाहरण है। मतलब अनुक्रम से गाय, सर्प और नौलिया प्रमुख जानने चाहिए। संक्षेप में इनके एक उदाहरण दिखाए। इसी तरह जलचर की बात की, स्थलचर के 3 विभाग बताए। खेचर, खेचर की बात करते हुए क्या, खैरा रोमय पक्षी चम्मय पक्षी पायडा चेव नरलोगाओ बाहिम समुग पक्षी विजय पक्षी, यानी पक्षी जो है उनकी पहचान है आकाश में उड़ना, जिनको पांख होना, जिसको चोंच होना। जो आकाश में उड़ते हैं वो
पंखी है। नहीं उड़ सकने के बावजूद भी यदि पंख है तो वो पंखी है। और कवचित यानी कोई कोई पंखी को पंख नहीं है और चोंच भी है तो वो भी खीचर में ही गिनेंगे। ज्यादातर सभी पंखी उड़ ही सकते हैं, यानी स्थूल व्याख्या हुई उड़ने वाले आकाश में, उनको खेचर कहते हैं। तो उनकी पंख जो है, यहाँ अढ़ीद्वीप मतलब 2.5 द्वीप, अढ़ीद्वीप माने क्या, तो जम्बू द्वीप, फिर लवण समुद्र, फिर धातकी खंड, घातकी नहीं है धातकी खंड, फिर कालोदधी समुद्र, और फिर अर्ध पुष्कर द्वीप। यानी पुष्कर द्वीप तो पूरा है किंतु आधा ही लेना है। तो ये 2.5 द्वीप, इसको मनुष्य क्षेत्र या तो नरलोक या तो समय क्षेत्र कहते हैं। उस 2.5 द्वीप में जो पंखी है, उनकी पंख जो है वो जब उड़ते हैं तब खुली रहती है, जब नीचे आते हैं तब बंद हो जाती है। किंतु ये सभी प्रकार के जो पंखी है, उनकी पंख देखने जाए तो 2 प्रकार की मिलेगी, एक रोमई और एक चम्मई, यानी फेदर से बनी हुई और चमड़े से बनी हुई। खैरा रोमई पक्षी, चम्मई पक्षी पायडा चेव, यानी खेचर है वो रोमज पक्षी यानी रोमई पंखी यानी रुवाटी की पांख वाले, और चम्मई पक्षी यानी चमड़े की पांख वाले होते हैं। नरलोगाओ बाहिम, नरलोक के बाहर आने यानी अढ़ीद्वीप के बाहर कैसे पक्षी देखने मिलते हैं, तो कि वो उड़े तो भी पांख बंद रहती है और नीचे बैठे तो भी पांख बंद रहती है। ऐसे कई पंखी होते, तो कई पंखी ऐसे होते बैठे तो भी खुली रहती है पांख और उड़े तो भी खुली रहती है, यानी खुली पंख वाले और बंद पंख वाले, ऐसे 2 प्रकार के पंख वाले मिलते हैं। नरलोगाओ बाहिम, समुग्र पक्षी भी पक्षी, यानी नरलोक के बाहर जो पक्षी है, उस पक्षी में कई सारे पक्षी की पांख बंद होती है, यानी समुद्गत होती है। वो किसी भी अवस्था में उड़ते हो या तो बैठे हो तो भी। और कई पंखी ऐसे भी है पक्षी, यानी वो उड़े या तो बैठे, उनकी पांख खुली ही रहती है। इसी तरह 22 गाथा में ये बताया, यानी कुल 5 विभाग दिखाए, जलचर, स्थलचर के 3 विभाग, कौन से, चतुष्पद, उर परिसर और भुज परिसर, और खेचर। ये 5 विभाग कह के 23वीं गाथा में कहा के सव्वे जलथल खैरा समुच्छिमा गभया दुहा हुंती कम्मा कम्मग भूमि अंतर दिवाय मनुष्याय। सभी जलचर, स्थलचर, खेचर यानी जलचर और सभी प्रकार के स्थलचर यानी चतुष्पद, उर्पर, भूर्पर, वो 3 प्रकार, और खेचर, ये 5 विभाग जो है उनके 2-2 प्रकार है, समूर्छिम भी है और गर्भज भी है, यानी हो गए 10 विभाग। और उन्हीं के पर्याप्त और अपर्याप्त यानी हो गए 20 विभाग। इसी तरह पंचेंद्र तिर्यंच के 20 विभाग हुए। अब कम्मा कम्मग भूमि अंतर दिवा मनुष्याय, यानी मनुष्य के भेद कितने हैं वो 23 की गाथा में लास्ट में कहा। नारक के भेद कितने हैं वो 19 की गाथा में लास्ट में कहा। यानी एक एक लाइन में इन दोनों प्रकार के जीवों के भेद दिखाए हैं, जिनकी बात अब विस्तार से करेंगे। किंतु तिर्यंच के जो भेद है, 4 गति की बात करें तो 4 गति में संसार है। कई सारे जीव देव स्वरूप में है, तो कई सारे जीव नरक स्वरूप में है, तो कई सारे जीव हम जैसे मनुष्य के रूप में है। उनके अलावा जो भी जीव है वो सभी तिर्यंच गति के कहलाते हैं। वैसे तिर्यंच तिरछा लोक में रहते हैं, टेढ़े चलते हैं, ये सब पंचेंद्रिय के हिसाब से लेना है, सामान्य से व्याख्या है। किंतु तिर्यंच सभी जगह पर रहते हैं। क्यों? तो कि वायु का भी तिर्यंच है, सूक्ष्म पृथ्वी का भी तिर्यंच है, क्योंकि एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक सभी प्रकार के तिर्यंच होते हैं। इसमें एक इंद्रिय, बे इंद्रिय, तीन्द्रिय और चौरेंद्रिय तो तिर्यंच ही होते हैं। पंचेंद्रिय में 4 विभाग है, यानी तिर्यंच जो तिरछे चले, टेढ़े चले, तिर्यंच जो तिरछा लोक में ही रहे, ये सभी व्याख्या
किन हिसाब से लेनी, पंचेंद्रिय तिर्यंच के हिसाब से लेनी होती है। बाकी तिर्यंच तो 14 राजलोक में तिर्यंच के भेद 12 भेद तो देखने मिलते हैं, सूक्ष्म के 10 और वायुकाय के 2। तो यहाँ पंचेंद्रिय तिर्यंच के 20 भेद दिखाए। इसी तरह एकेंद्रिय के 22, विकलेंद्रिय के 6 और पंचेंद्रिय तिर्यंच के 20, माने 48, 48 हो गए। अब गर्भज और समूर्छिम की बात बताते हुए कहा था कि गर्भज जन्म लेने वाले अंडज होते हैं, जरायु होते हैं और पोतज होते हैं, 3 प्रकार के गर्भज होते हैं। जबकि समूर्छिम तो दूसरा जन्म होता है समूर्छिम का। तो समूर्छिम जो है वो कई सारी जगह पर समूर्छिम के 2 विभाग बताए हैं। एक ऐसे ही अचानक उत्पन्न हो जाना अवशेष में, उसे समूर्छिम बोलते हैं, और दूसरा फिक्स जगह में उत्पन्न होना, उसे समूर्छिम बोलते हैं। तो यहां जो समूर्छिम है वो मनुष्य और तिर्यंच की बात है, यानी जिसको मन नहीं है उनकी बात है। तो जन्म 3 प्रकार से होता है। जन्म मतलब उत्पन्न होना, गर्भज तो गर्भज का 3 प्रकार बताए, और समूर्छिम यानी समूर्छिम के कई सारे प्रकार है। और उपपात, उपपात मतलब शैया और कुंभी में उत्पन्न होना, यानी नारक और देव। कई सारी जगह पर ऐसा बताया है, 2 प्रकार है, गर्भज और समूर्छिम। तो गर्भज में तो 3 प्रकार ही है, किंतु समूर्छिम यानी तिर्यंच और मनुष्य के समूर्छिम और देव और नारक में भी समूर्छिम, वो समूर्छिम की व्याख्या क्यों वहां दिखाई है कि माता पिता के संयोग से देव और नारक नहीं उत्पन्न होते, इसलिए यानी शैया में और कुंभी में उत्पन्न होते। किंतु यहाँ 3 प्रकार है जन्म के, गर्भज और उस गर्भज के 3 प्रकार। समूर्छिम यानी सभी प्रकार के तिर्यंच, यानी एकेंद्रिय से लेकर चौरिंद्रिय तो समूर्छिम होते ही है, पंचेंद्रिय तिर्यंच भी होते हैं और मनुष्य भी होते हैं। और देव और नारक जो है उपपात, यानी फिक्स जगह पर ही होते हैं, और देव जो है वो शैया में होते हैं, नारक जो होते हैं कुंभी में होते हैं, वो उपपात जन्म कहलाता है। अब पंचेंद्रिय तिर्यंच जो है उनके 20 भेद मिलाकर टोटल हो गए तिर्यंच के 48 भेद। स्थावर यानी एकेंद्रिय के 22, विकलेंद्रिय यानी बेइंद्रिय, तेंद्रिय और चौरिंद्रिय के मिलाकर 6, और पंचेंद्रिय तिर्यंच के 20। इस तरह 48 भेद हो गए, यानी 48 भेद हुए। उस 48 भेद को ध्यान में रखने के बाद यहाँ जो 19 प्रश्न दिए हैं, अरे यहाँ जो 20 जितने प्रश्न दिए हैं, 24 जितने, उस प्रश्न का चार्ट आज जवाब सहित ग्रुप में भेजेंगे। यदि तिर्यंच के 48 भेद, पहले जो था वो 22 भेद पर प्रश्न थे, सिर्फ 22 भेद में से हमें शोधना था, जो 60 प्रश्न थे वो। अब जो ये चार्ट है वो 48 भेद में से कितने भेद होते हैं ऐसे ये देखना है। तो टोटल तिर्यंच गति के 48 भेद हुए, तो उसमें पर्याप्त भेद कितने हैं, अपर्याप्त कितने हैं, पंचेंद्रिय पर्याप्त कितने हैं, ऐसे 24 अलग अलग प्रश्न हैं। जवाब सहित है। ये जवाब के साथ प्रश्न देखकर कौन कौन से ये भेद है 24, उनके नाम वगैरह प्रैक्टिस के लिए ये ग्रुप में भेजेंगे, तो आपको उनको प्रैक्टिस करनी है। यानी तिर्यंच के 48 भेद में से अभी कोई भी प्रश्न पूछें कि समूर्छिम अपर्याप्त कितने होते हैं, गर्भज अपर्याप्त कितने होते हैं, सूक्ष्म समूर्छिम पर्याप्त कितने होते हैं, सूक्ष्म समूर्छिम अपर्याप्त कितने होते हैं, बादर समूर्छिम अपर्याप्त कितने होते हैं, ये सभी प्रश्नों के जवाब यदि तिर्यंच के 48 भेद का कोष्टक ध्यान से देखेंगे तो उनके प्रश्न के जवाब मिल जाएंगे। इसी तरह तिर्यंच गति के भेद की बात पूर्ण हुई। अब नारक के कितने भेद हैं, तो के 14, मनुष्य के कितने भेद हैं, 303, और देव के कितने भेद हैं, 198। तो इन तीनों
गति के भेद की बात करते हुए सबसे पहले बताते कि वो कहाँ रहते हैं, नारक कहाँ रहते हैं, देव कहाँ रहते हैं और मनुष्य कहाँ रहते हैं। तो कहते हैं कि मनुष्य जो है सभी तिरछा लोक में है, और तिरछा लोक में भी मनुष्य जो है वो सिर्फ उत्पन्न कहाँ होते हैं, तो मात्र मनुष्य जो है वो उत्पन्न होते हैं ढाई द्वीप में, अढ़ी द्वीप में ही उत्पन्न होते हैं। जबकि नारक सभी कहाँ रहते हैं, अधोलोक में। जबकि देव कहाँ रहते हैं, तो क्या उध्वलोक में भी है, तिरछा लोक में भी है और अधोलोक में भी है। यानी देव जो है वो तीनों लोक में रहते हैं। कई सारे देव अधोलोक में भी उत्पन्न होते हैं, कई सारे देव तिरछालोक में भी उत्पन्न होते हैं, तो कई सारे देव उध्वलोक में है। जबकि नारक सभी कहाँ रहते हैं और कहाँ उत्पन्न होते हैं, सिर्फ अधोलोक में। और मनुष्य कहाँ उत्पन्न होते हैं, सिर्फ तिरछा लोक में, वो भी ढाई द्वीप में ही। जो कि एक महाविदेह में मनुष्य 1000 योजन ऊंचे जो नीचे जो महाविदेह गया है, वहां एक अपेक्षा से अधोलोक में भी उत्पन्न होते ऐसा कहा जा सकता है, किंतु वह समभूमि के हिसाब से गिना है, इसलिए तिरछा लोक में मनुष्य है और वो भी ढाई द्वीप में से कह सकते हैं। अब उस तीनों गति के जीव की बात करें उससे पहले ये विश्व, ये 14 राजलोक कैसा है, तो तिर्यंच तो सभी जगह पर थे। अब मनुष्य, देव और नारक कई कई जगह पर ही है, इसलिए कहते हैं जिसको हम विश्व बोलते हैं, पूरी दुनिया बोलते हैं, जिसे शास्त्र में 14 राजलोक, 14 राजलोक कहते हैं, जिनकी आकृति इस तरह है कि एक मनुष्य अपने दोनों हाथ कमर पे रख के गोल गोल घूमता है, और जैसा चित्र होता है उस चित्र की तरह ये 14 राजलोक का चित्र है। इस 14 राजलोक में 2 विभाग मुख्य दिखते हैं, नीचे का विभाग और ऊपर का विभाग। ऊपर का विभाग को उध्वलोक कहते हैं, नीचे के विभाग को अधोलोक कहते हैं, और बीच वाला विभाग जो है उसे तिरछा लोक कहते हैं। तो तिरछा लोक में सबसे मध्य में मेरु नाम का पर्वत है। उस मेरु पर्वत से 900 योजन तक ऊपर की दिशा में तिरछा लोक है, और मेरु पर्वत से नीचे की दिशा में 900 योजन तक तिरछा लोक कहा जाता है। यानी तिरछा लोक 1800 योजन का है। किस हिसाब से, लंबाई और चौड़ाई नहीं, ऊंचाई के हिसाब से, हाइट के हिसाब से। तो सबसे पहले उध्वलोक कितना है, तो कि 7 राज में 900 योजन कम, ये उध्वलोक है, और 7 राज में 900 योजन कम ये अधोलोक है। और दोनों के जो 900 योजन है वो 1800 योजन तिरछालोक है। 7 राज, एक राज माने असंख्य योजन। तो ये जो है ये नारक का जो चित्र, उस चित्र में यहां से लेकर, यहां जो है यहां से लेकर नीचे तक वो अधोलोक गिनन है, और यहां से लेकर ऊपर तक वो जो है वो उध्वलोक है। अब
सातराज जो है नीचे का अधोलोक, उसमें नारकी के जीव है। उस सातराज जो है उसमें 7 नारकी है, यानी 7 नारक भूमि है। इसी तरह ये जो चित्र है, ये पूरा अधोलोक का चित्र है जिसमें 7 नारक है। तो पहली नारक, दूसरी नारक, तीसरी नारक, चौथी, पांचवी, छठी और सातवीं, इस तरह 7 नारक जो दिखाई देती है, वो 7 नारक एक के बाद एक लंबाई और चौड़ाई में ज्यादा ज्यादा होती है। चित्र को देखेंगे तो एक के बाद एक नारक जो है वो बड़ी होती जा रही है और हाइट में कम होती जा रही है। तो ये पूरी पृथ्वी की बनी हुई पहली नारक है, और पहली नारक की पृथ्वी तल पर यानी उसके ऊपरी तल पर हम रहते हैं, उनका नाम ही रत्न प्रभा है। जिस पर हम चलते हैं, जिस पृथ्वी पर, वो पृथ्वी रत्न प्रभा का ऊपरी तल है। तो यहां से लेकर कितनी ऊंचाई तक पहली नारक है पृथ्वी? 1,80,000 योजन, 1,80,000 योजन की भूमि है। और उनकी लंबाई और चौड़ाई कितनी है? तो कहते हैं कि एक रज्जु यानी असंख्य योजन, यानी पहली नारक एक राज लंबाई और चौड़ाई वाली और 1,80,000 ऊंचाई वाली, ऐसी गोल आकृति वाली भूमि है। यानी जैसे कोई छत्र हो, उल्टा रखा हो, ऐसी आकृति वाली यह नारक है। और इस नारक की भूमि के नीचे इसी तरह सभी नारक का चित्र रहता है। ये पहली नारक का जो चित्र है, ऐसे गोल सर्कल आकृति है और धीरे 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 जो है सभी ओर से कम होती होती नीचे तक जाती है। तो ये नारक जो है पूर्ण होने के बाद जो इसके नीचे श्वेत पट्टा है सफेद कलर का, वो क्या है? पूरा घनोदधि का पूरा पड़ है। उसके नीचे जो है ब्लू कलर का वो घनवात है। उसके नीचे जो है व्हाइट कलर का वो तन्वात है। यानी पहले पृथ्वी, पानी, वायु, और उसके बाद में जो डार्क ब्लू कलर है वो आकाश, माने खाली जगह है पूरी। यानी एक नारक पूर्ण होने के बाद घनोदधि, घनवात और तन्वात आता है, और उसके बाद असंख्य योजन तक कुछ भी नहीं है, और असंख्य योजन जाने के बाद दूसरी नारक आती है, वो भी पृथ्वी है। इसी तरह एक के बाद एक ऐसे 7 पृथ्वी रही हुई है। इन 7 पृथ्वी में जीव जो जन्म लेते हैं, उस जीव को बोलते हैं नारकी के जीव। वहां कौन जन्म लेते हैं? तो कि जो भी तिर्यंच और मनुष्य, यानी हम सब मनुष्य है, और तिर्यंच यानी पंचेंद्र तिर्यंच, वो पाप वगैरह करके यहां से नारक में जन्म ले सकते हैं। तो ये नारक की भूमि एक के बाद एक सभी नारक लंबाई और चौड़ाई में बढ़ती जाती है और ऊंचाई में कम होती जाती है। पहली नारक का नाम है रत्न प्रभा, दूसरी नारक का नाम है शर्करा प्रभा, तीसरी नारक का नाम है वालुका प्रभा, चौथी नारक का नाम है पंक प्रभा, पांचवी नारक का नाम है धूम प्रभा, छठी नारक का नाम है तमह प्रभा, और सातवीं नारक का नाम है तमह तमह प्रभा या तो महातमह प्रभा। इसी तरह ये 6 नारक है, 7 नारक है। उस 7 नारक के
यह नाम जो है उसे गोत्र नाम भी कहा जाता है, क्योंकि इनके गुण ऊपर से ये नाम बने हुए हैं। वैसे वो नाम अनादि से यही है, किंतु ये गुणवाचक नाम है। और इन सभी नारकों का दूसरा नाम भी है, जैसे धम्मा, वंशा, चेला, अंजना, रिष्टा, मघा और माघवती, ये नाम भी उनके 7 नारक के हैं। पहली नारक का नाम रत्न प्रभा है। तो रत्न प्रभा क्यों है? तो इन पृथ्वी में, ये जो पृथ्वी नारक की बनी हुई है, उस पृथ्वी में काफी सारे रत्न की खान, रत्न वगैरह है, इसलिए इन पृथ्वी को रत्न प्रभा बोलते हैं। दूसरी नारक है जो उसको के शर्क प्रभा, शर्करा प्रभा, यानी इस नारक की पूरी पृथ्वी जो है, और जैसे शक्कर के टुकड़े, खड़ी शक्कर के जो छोटे छोटे पीसीस होते हैं, इसी तरह पूरी पृथ्वी है, इसलिए उसे शर्करा प्रभा कहते हैं। तीसरी नारक का नाम है वालुका प्रभा, यानी उस नारक की भूमि जो है वेणु यानी रेत, छोटे छोटे रेत के जो कणिये होते हैं, और पूरी भूमि ऐसी है, इसलिए उसको वालुका प्रभा बोलते हैं। वालु माने रेती, वेलु माने। चौथी नारक जो है उनका नाम है पंक प्रभा। पंक माने कीचड़, कादव। ये पूरी नारक कीचड़ कादव से भरी हुई होती है, पूरी पृथ्वी ऐसा स्वरूप वाली है, इसलिए उसको पंक प्रभा बोलते हैं। और पांचवी नारक का नाम है धूम प्रभा, यानी इस नारक में चारों ओर धुआं ही धुआं का प्रमाण बहुत है, यानी पूरी नारक का वातावरण धूम से भरा हुआ है, इसको धूम प्रभा बोलते हैं। वैसे सभी नारक में अंधेरा होता है, किंतु ये छठी नारक में गाढ़ अंधेरा, काफी अंधेरा होता है, पूरी नारक अंधकारमय है, इसलिए उसे तम प्रभा बोलते हैं। और सातवीं नारक में अति अति गाढ़ अंधकार है, यानी बहुत अंधकार है, इसे महातमः प्रभा बोलते हैं। इस प्रकार 7 प्रकार की पृथ्वी है, इसे 7 नारक बोलते हैं, जो अधोलोक में है। और पहली पृथ्वी के तल पर हम सभी चलते हैं, रहते हैं, किंतु ये पहली पृथ्वी का तल जो है वो रत्न प्रभा का ही है, किंतु अधोलोक कहां से शुरू होता है? तो कि 900 योजन नीचे, यानी 900 योजन तक उसी पृथ्वी के विभाग को तिरछा लोक बोलते हैं, उनके बाद में जो विभाग है वो अधोलोक बोलते हैं। और सभी नारक के जीव जो हैं वो अधोलोक में है। तो रत्न प्रभा में जन्म लेने वाले नारक को रत्न प्रभा के नारक, इसी तरह शर्क प्रभा में जन्म लेने वाले नारक को शर्कर प्रभा वाले नारक, जैसे भारत में जन्म लेने वाले भारतीय, अमेरिका में जन्म लेने वाले अमेरिकन, अफ्रीका में जन्म लेने वाले को अफ्रीकन बोलते हैं। इसी तरह इस 7 नारकी में जन्म लेने वाले जीव को 7 प्रकार की नारकी से जाना जाएगा, उनकी पृथ्वी के नाम से। और एक पृथ्वी से दूसरी पृथ्वी काफी दूर है, और एक पृथ्वी में जन्म लेने वाले और दूसरी पृथ्वी में जन्मे वाले नारक में, दुख में, उसकी ऊंचाई में, उनके आयुष्य में काफी सारे बदलाव यानी फेरफार यानी तफावत है, काफी सारी भिन्नता है। इसी तरह 7 पृथ्वी में जन्म लेने वाले 7 प्रकार के नारकी के जीव कहलाते हैं, और उनके पर्याप्त और अपर्याप्त गिने तो वह 14 हो जाएंगे। इस तरह नारकी के 7 भेद कौन से हुए? तो 7 जो नाम दिए उन 7 के पर्याप्त और अपर्याप्त गिनते हैं तो 14 हो जाएंगे। ये पहली नारक कैसी है, वहां कौन जन्म लेता है, वहां कैसे दुख होते हैं, ये सभी आगे आएगा। किंतु अभी तो क्या हम देख रहे हैं? तो नारकी जीवों के कितने भेद है? 14। तो 14 भेद कौन से? तो कहते हैं कि 7 प्रकार की भूमि में उत्पन्न होने वाले
7 प्रकार के नारक, उनके पर्याप्त और अपर्याप्त, ये हुए 14। और नारकी सभी अधोलोक में ही उत्पन्न होते हैं। तो पहली नारकी जो है उनके पृथ्वी का तल 900 योजन तक तिरछा लोक में गिनती होती है। उनके बाद अधोलोक शुरू होते हैं, यानी नारकी के जीव 900 योजन से नीचे है, 900 योजन तक नहीं है कोई भी नारकी, इसलिए सभी नारक अधोलोक में है। तो एक के बाद एक नारक, कितनी लंबाई वाली, कितनी चौड़ाई वाली, कितनी ऊंचाई वाली, कितनी प्रतर वाली, कितने उसमें नरकावास है, ये सभी भी आगे आएगा। किंतु अभी जो है ये है कि नारकी जीवों के 14 भेद किस तरह, तो 7 प्रकार की पृथ्वी के, 7 प्रकार के नारक, उनके पर्याप्त और अपर्याप्त गिने तो 14 हो जाएंगे। इसी तरह नारकी के 14 भेद की बात की, यानी दूसरी गति थी नरक गति, उनके 14 भेद है। हाँ बोलिए, प्रश्न। हाँ प्रश्न। हाँ बोलिए, एक के बाद एक प्रश्न बोलिए। हाँ बोलिए। हाँ, तिर्यंच माने गति 4 प्रकार की है, ठीक है। हम स्वस्तिक हर रोज करते हैं, स्वस्तिक अक्षत पूजा में, तो उसमें 4 गति ही दिखाई है। तो 4 गति के 4 जो पंखड़िया है उसमें क्या है, तो देव गति, यानी देव स्वरूप से जो जीव है वो सभी देव गति वाले जीव। नरक गति, यानी नरक के रूप में जो जीव है वो नरक गति वाले जीव। मनुष्य गति, यानी मनुष्य के रूप में जो जीव है वो मनुष्य गति वाले जीव। उनके अलावा सभी जो है वो सभी जीव तिर्यंच गति में आएंगे, यानी देव, नारक और मनुष्य के अलावा जितने भी जीव है वो सभी तिर्यंच कहलाते हैं। और तिर्यंच की बात करें तो तिर्यंच के मुख्य 5 विभाग हो जाएंगे। 5 इंद्रिय वाले तिर्यंच, यानी जिसे हम कई बार देखते हैं और हमारे आसपास काफी सारे मिलते हैं, वो कौन से तिर्यंच है? तिर्यंच है किंतु पंचेंद्रिय तिर्यंच है। इसी तरह चौरेंद्र तिर्यंच, यानी बिच्छू वगैरह, वो भी तिर्यंच ही है। और तेंद्रिय यानी कीड़ी मकोड़े, वो भी तेंद्रिय तिर्यंच है। बेइंद्रिय यानी शंख वगैरह, वो बेइंद्रिय तिर्यंच है। और जिनके पास एक इंद्रिय है वो भी तिर्यंच ही है, यानी वो एक इंद्रिय वाले तिर्यंच है। यानी सभी जगह पर तिरछा लोक में उत्पन्न होने वाले, तिरछे टेढ़े मेढ़े चलने वाले, वो सब बात दिखाई है ने, वो त्रस के हिसाब से या तो पंचेंद्र तिर्यंच के हिसाब से स्थूल व्याख्या है। बाकी तिर्यंच किसे कहेंगे? इन 3 गति के अलावा जो भी सभी जीव है वो सभी जीव तिर्यंच गति वाले होंगे, यानी सभी जीव तिर्यंच गति, एक इंद्रिय से लेकर, यानी तिर्यंच की व्याख्या वैसे देखे तो तिर्यंच कौन, यानी 3 गति के अलावा जो भी जीव है वो सभी तिर्यंच। वैसे सिद्ध गति वो 4 गति में नहीं, वो मुक्त जीव है। संसारी जीवों की बात करें तो 4 गति में भ्रमण करने वाले, तो ये 3 गति को बात करके जितने भी जीव है वो सभी तिर्यंच कहलाते हैं। आप बोलिए। ગુરુજી તમે જે પહેલાના ક્વેશ્ચન કીધું અને ક્વેશ્ચન કીધું તો પહેલા તમે કયા ગ્રુપમાં મોકલ્યા છે? આપણે આ જ ગ્રુપમાં મોકલેલા છે, સ્થાવરના 22 ભેદને આશરીને 60 પ્રશ્નો, કે સ્થાવરના 22 ભેદ જે છે એ આપણે બરાબર પાક્કા થાય એની માટે સ્થાવરના 22 ભેદને આશરીને 60 પ્રશ્નોનો ચાર્ટ મૂકેલો છે, જેના જવાબ નથી મૂક્યા, માત્ર પ્રશ્ન જ મૂકેલા છે, તો એના જવાબ વિચારવાના છે। કાલે જવાબ સહિત એ ચાર્ટ આવી જશે। હા, લગભગ 2 દિવસ પહેલા। હા બોલો પ્રશ્ન આગળ। નામ ગુરુજી? હા બોલો। जो नाम बोले वो ફરી પ્રશ્ન ફરી। के नाम अगर पूछे तो गोत्र के नाम जो है जो प्रसिद्ध है वो बोलना कि धर्मा वंश वो। हाँ, प्रसिद्ध नाम वैसे देखा जाए
तो सभी जगह पर जो नाम आता है वो नाम जो है, दोनों नाम उनके ही है, दोनों नाम नरक के ही हैं, किंतु एक जो नाम है वो नरक के नाम ऐसे कहते हैं, और दूसरे जो है वो नरक के पृथ्वी के गोत्र नाम। गोत्र नाम माने उसके में गुण जो पृथ्वी में है उसके पर से दिए हुए नाम। तो दोनों नरक के ही नाम कहलाएंगे, किंतु समझो कि नरक के नाम लिखे हैं तो धम्मा, वंशा, चेला वो हम कह सकते हैं, और गोत्र के नाम है तो रत्न प्रभा आदि बोल सकते हैं। और प्रसिद्ध नाम जो है, गोत्र के नाम प्रसिद्ध हो गए हैं, यानी गुण वाले नाम जो है प्रसिद्ध हो गए, तो सभी जगह पर प्रवचन में या तो सभी जगह पर बोले कि पहली नारक माने रत्न प्रभा, तो गलत नहीं है, वो भी नाम ही है, किंतु एक नाम गुणवाचक है और दूसरा नाम सिर्फ नाम है, ये फर्क है। यानी पहली नारक के दो नाम कौन से होंगे, तो उनका नाम होगा धम्मा और उनका गोत्रज नाम यानी स्वरूप दर्शक नाम के उस पृथ्वी का स्वरूप कैसा है उस पर से जो नाम है वो नाम होगा रत्न प्रभा। जैसे कई लड़के का नाम होता है चिंटू और उसका अच्छा सच्चा नाम होता है चिंतन, ठीक है, तो वो दोनों एक ही व्यक्ति के नाम है। इसी तरह ये दोनों एक ही पृथ्वी के नाम है, किंतु एक नाम जो है वो नाम है और दूसरा नाम जो है उनके गुण के हिसाब से पढ़ा दिया गया हुआ नाम है। नहीं, धम्मा वो गोत्रज नाम नहीं कहलाएंगे, क्योंकि गोत्रज नाम का अर्थ ये होता है कि गुण ऊपर से दिया हुआ नाम। तो रत्न प्रभा का नाम वही गोत्र नाम कहलाएगा, क्योंकि काफी सारे रत्न वाली पृथ्वी है इसलिए उसका नाम रत्न प्रभा है। तो गुण वाला नाम तो रत्न प्रभा हुआ ना, तो वहां प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकता है, किंतु गोत्रज नाम है रत्न प्रभा आदि। हाँ बोले प्रश्न। नहीं, वो सिर्फ अभ्यास के लिए रखा है, शनिवार आदि प्रश्नोत्तरी में उसका डिस्कशन करेंगे। हाँ हाँ बोले, हाँ बोलिए। एक मिनट, 1 by 1 नाम बोलो क्या। हेमांगिनी बेन, हाँ પછી કોણ છે? अर्चना बेन, हाँ बोलो। हाँ થાય છે, हाँ बोलो। नहीं 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 नहीं, ये जो चित्र दिखाया है अभी, चित्र जो है उसमें ऊपर से लेकर बीच वाले भाग तक 7 राज है और वहां से लेकर 7 राज नीचे, तो बीच के 1800 योजन बात करना है, मतलब कि नीचे वाले बीच में, बीच के 1800 योजन कैसे बात करना है, तो पूरा जो 14 राज का नक्शा है उसमें ये 7 राज जो है नीचे वाला वो अधोलोक कहेगा, इनके ऊपर के 900 योजन छोड़ दिए जाएंगे, वो तीर्थालोक गिनेगा। इसी तरह उध्वलोक जहां से शुरू होता है ऊपर से नहीं, किंतु ये उनका नीचे से, वहां से 900 योजन छोड़ के ऊपरी वाला भाग जो है उध्वलोक है, यानी बीच वाला जो 1800 योजन भाग है, ये भाग, ये जो पर्वत है वहां नीचे की ओर 900 योजन और ऊपर की ओर 900 योजन तीर्थालोक है। गुरुजी एक बार वो उसका नाम बोलिए, नारक पृथ्वी का जो था वो। हाँ, नारक पृथ्वी का नाम जो है वो गुणवाचक नाम यानी प्रसिद्ध नाम जो है, या तो गोत्रज नाम जिसे बोलते हैं वो है रत्न प्रभा, शर्करा प्रभा, वालुका प्रभा, पंक प्रभा, धूम प्रभा, तमह प्रभा, तमह तमह प्रभा या तो महातम प्रभा। और उनके दूसरे नाम उसको बोलते हैं, पहली नारक का धम्मा, दूसरी नारक का वंशा, तीसरी नारक का शैला, चौथी नारक का अंजना, पांचवी नारक का रिष्टा, छठी नारक का मघा और सातवीं नारक का माघवती। यानी पहली नारक का नाम धम्मा और उनका दूसरा नाम है रत्न प्रभा, दूसरी नारक का नाम वंशा
और उसका दूसरा नाम है शर्करा प्रभा। तीसरी नारक का नाम शैला या तो शेला, उसका दूसरा नाम है बालुका प्रभा। चौथी नारक का अंजना, उसका दूसरा नाम है पंक प्रभा। पांचवी नारक का रिष्टा, उसका दूसरा नाम है धूम प्रभा। छठी नारक का मघा, उसका दूसरा नाम है तमह प्रभा। सातवीं नारक का माघवती, उसका दूसरा नाम है महातमह प्रभा अथवा तमह तमह प्रभा। हाँ बोलिए संगीता भी। हाँ बोलो। आपने जो ये बताया नरक का अपना वो स्वरूप के जिसमें पृथ्वी गणोदधि वलय की है, हाँ तो ये जो नरक जीव रहते हैं वह सबसे इसका गिना जाएगा ऐसे नरक में। फिर से प्रश्न फिर से। ये जो नरक के स्वरूप है क्या ऐसी इस टाइप की है, तो वो पृथ्वी गणोदधि वलय की बताई है इसमें। नहीं, ये जो है अपकाय जो है अपकाय, वो अपकाय की जब बात हमने की, वायुकाय की बात जब की, तब अपकाय के प्रकार आए थे। जैसे बर्फ, जैसे अंडरग्राउंड वाटर, उसमें एक घनोदधि नाम आया था। तो घनोदधि कहाँ है? तो बोला था नारक के नीचे, यानी नारक पृथ्वी के नीचे। इसी तरह वायु में आया था घनवात और तनवात। तो घनवात कहाँ है? तो कहते हैं घनोदधि के नीचे। तनवात कहाँ है? तो ये घनवात के नीचे। तो ये नारक जो पृथ्वी है, पूरी ये पृथ्वी, ये पहली पृथ्वी है नारक पृथ्वी रत्न प्रभा, यानी पूरी पृथ्वी का पड़ है। कितना है? जिस पर हम चल रहे वहां से लेकर 1,80,000 योजन तक ये पृथ्वी है। वो पृथ्वी पूर्ण होने के बाद उसकी पूरी पृथ्वी के नीचे घनोदधि यानी पानी का पड़ पूरा रहता है। उनके नीचे घनवात यानी घट्ट वायु का पड़ है, और उनके नीचे तनवात यानी पतले वायु का पड़ है। पृथ्वी के अंदर नहीं है, पृथ्वी पूर्ण होने के बाद है। यानी पहले पृथ्वी, फिर पानी, फिर घट्ट वायु और फिर पतला वायु आएगा, और बाद में कुछ नहीं आएगा असंख्य योजन तक, और फिर एक पृथ्वी शुरू होगी दूसरे नंबर की। इसी तरह है व्यवस्था। हाँ बोलिए। अपने आकाश लिखा है उधर, तो आकाश क्या वो जो हमारे यहाँ पे जो है वैसा आकाश मानव जो हमें ब्लू कलर का दिखता है वो नहीं। आकाश माने खाली जगह। हाँ अवकाश, हाँ सभी जगह अवकाश, सभी जगह पर है, मतलब कुछ नहीं है वो। वहां भी अंधेरा ही रहेगा, तो क्योंकि हाँ वहां भी अंधेरा ही रहेगा। वहां पे जीव नहीं होंगे गुरुजी? हाँ वहां पे कोई भी जीव नहीं होगा ये नारक में? नहीं, वहां पर भी जीव होंगे, नारकी के जीव नहीं होंगे, किंतु तिर्यंच के जीव तो 12 प्रकार के जो है वो 14 राजलोक में सभी जगह पर है। तो ये पूरा आकाश, मतलब ये एक पृथ्वी के बीच में जो जगह है वहां पृथ्वी वगैरह कुछ नहीं है, पूरी खाली जगह है, माने अवकाश है, ये दिखाने के लिए बताया है। किंतु वहां सूक्ष्म जीव यानी एकेंद्रिय जीव नहीं है, ये नहीं कहा है। हाँ बोलिए। देवों को नरक होता है क्या? कौन से नरक तक देव जाते हैं? देव कौन से नरक तक जाते हैं? हाँ वो तो 198 देव के भेद आएंगे, तो कहाँ कौन सी नरक में देव उत्पन्न होते हैं, यानी पहली नरक में देव काफी सारे देव उत्पन्न होते हैं, उनकी बात भी आएगी, और कौन से देवलोक के देव किस नरक तक जा सकते हैं वो बात भी देव के भेद में आएगी, जब देव के भेद आएंगे तब। हाँ बोलिए आगे प्रश्न। पर्याप्त नहीं दिखते हैं, हाँ सिर्फ बादल पर्याप्त ही दिखते हैं। हाँ, जो जो एक इंद्रिय के 4 भेद दिखे, यानी कि पृथ्वी के, अप के, तेऊ के और वायु के और साधारण वनस्पति के, और प्रत्येक वनस्पति के 2-2 भेद दिखाए, उसमें पृथ्वी काय के या तो वायु काय के सभी के 4-4 भेद है, उसमें सूक्ष्म दोनों प्रकार के हो तो भी नहीं दिखेंगे, वो 2 भेद निकल गए। अपर्याप्त बादर पृथ्वी काय भी हमें दिखेगा नहीं साफ साफ,
मात्र हमें दिखेगा बादर पर्याप्त पृथ्वी काय के रूप में दिखेगा, किंतु जहां जहां बादर पर्याप्त होते हैं वहां वहां बादर अपर्याप्त होते ही है। यानी हम बादर पर्याप्त की हिंसा करेंगे तो बादर अपर्याप्त की हिंसा भी हम करते ही है। तो वो गिना जाएगा, हाँ, दिखता नहीं है पर गिना हाँ, जाएगा। दिखता नहीं है किंतु होता है। करुणाबेन, मैम बोले, हाँ बोले। हाँ, वो रत्नप्रभा अगर मतलब वो भूमि है तो फिर ज्वालामुखी वगैरह वो होता है तो पहले नरक की भूमि से होता है या निचली भूमि से भी स्टार्ट होता है? नहीं, हमें जो दिखेगा, हमारे तक जो पहुंचेगा वो पहली भूमिका ही पहुंचेगा। मतलब नीचे की भूमि का कुछ ऊपर नहीं हाँ, पहुंचेगा? दूसरी भूमिका नहीं आएगा। पहली भूमि जो है रत्नप्रभा, उनके ही अमुक्त, क्योंकि पहली पृथ्वी 1,80,000 योजन तक है, और ये जो सब है ऊंच नीच या तो हलचल या तो ज्वालामुखी, वो सभी पहली भूमि में जो होगा वो हमारे तक आएगा, जो अंदर पाताल में है वो। दूसरी भूमि में कुछ होगा तो वो ऊपर तक नहीं आ सकता है। तो फिर ज्वालामुखी में तो ऐसे मतलब अग्नि वगैरह सब ऐसा आता है ना? हाँ, तो अग्नि जो है वो अग्नि ज्वालामुखी में आता है, बात बराबर है। तो अग्नि काय के जीव जो है वो कहाँ रहते हैं, तो वो ढाई द्वीप में होते हैं बादर अग्निकाय, और पृथ्वी में भी काफी सारी गहराई तक होते हैं। क्योंकि इसमें तो 3 लेयर जो बताया उसमें तो नहीं है ना अग्नि करके जीव? हाँ, 3 लेयर जो बताई वो तो पूरे पड़ के हिसाब से बताई, यानी ये जो पृथ्वी का पूरा पड़ है और उसके नीचे पानी और उसके नीचे वायु है, तो वहां जो पानी और वायु है वो कभी ऊपर नहीं आएगा, वो तो ऐसे ही रहेगा। किंतु ये जो पूरी पृथ्वी है, जैसे हम पृथ्वी पर चल रहे हैं, तो हम जिस शहर में रहते उस शहर में भी पृथ्वी ऊपर ही पानी का सरोवर, तालाब, कुआं वगैरह है ना। इसी तरह आग की भट्टी वगैरह भी है। तो इसी पृथ्वी के कहीं तल, कहीं माप तक सभी जीव है, यानी वो अंदर से भी अग्नि का आता है तो अमुक मर्यादा के हिसाब से आता है, यानी अमुक गहराई तक होते हैं। तो वो तो पृथ्वी के पड़ में ही रहने वाला सब बात है। ये पृथ्वी का पड़ है, उनमें सब जो आएगा पानी, यानी हम सब जो हेडपंप लगाए और पानी आता है वो घनौदधि का नहीं आता है, वो इस पृथ्वी में बीच बीच में जो पानी है वो आता है। हाँ, प्रणाम। हाँ बोले हर्षाबेन। प्रणाम गुरुजी। हाँ, गुरुजी, जो हम कहते हैं कि पूरे 14 राजलोक में स्थावर के जीव सब चलता है, तो उस स्थावर के जो पांचों जो स्थावर है उनके सब सूक्ष्म जीव होंगे या? स्थावर के टोटल 22 भेद ही है, और 14 लोक में सभी जगह पर जो है वो सिर्फ 10 भेद जो है वो है, और वायु काय के 2 भेद, यानी 12 भेद ही सब जगह पर मिलते हैं। स्थावर के 22 में से 12 भेद ही सब जगह पर मिलते हैं, अग्नि सूक्ष्म के 10 और वायु काय के 2। बाकी सभी जो स्थावर के भेद है वो सभी जगह पर नहीं मिलते। सभी जगह पर पृथ्वी नहीं है, सभी जगह पर अप नहीं है, सभी जगह पर तेऊ और वनस्पति भी नहीं है। पर सूक्ष्म पृथ्वी और सूक्ष्म देव हाँ, सब जगह। सूक्ष्म के 10 भेद तो सभी जगह पर है। प्रणाम गुरुजी। हाँ बोलिए। गुरुजी आपने बताया कि 1,80,000 जो चौड़ाई है उसमें 900 योजन ऊपर और 900 योजन नीचे? नहीं नहीं नहीं, 1,80,000 में 900 योजन ऊपर और नीचे नहीं, 14 राजलोक के 3 विभाग जो करते थे उसमें। अच्छा, हाँ, तो ये बुक में तो 1000 योजन लिखा वो 1000 योजन की बात है, वो कल आएगी, वो दूसरी बात है कि वो 1000 योजन क्यों छोड़ना है। वो ये बोलते हैं कि पृथ्वी जो है उसके 1000 योजन के बाद नारक वगैरह शुरू होते हैं, किंतु हमने ये बताया कि तिरछा लोक कहां तक गिना जाता है, तो 900 योजन तक। है। ओके। हाँ, उज्ज्वला बेन। यानी कि ये जो घनोदधि धनवाद कर्माद जो है वलय, इसके ऊपर ही रत्नप्रभा की पृथ्वी टिकी हुई है। हाँ, ये कह सकते हैं ऐसा।
उसके आधार पे है ना, यानी नीचे तो खाली आकाश है, तो पृथ्वी को आधार इसी का है। हाँ, आधार इसी का है। ओके। निमिषा बेन, हाँ बोलिए। मुझे ये पूछना था कि अभी आपने बताया मेरू पर्वत के नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ 990 योजन छोड़ना है, जो पृथ्वी है, यानी सॉरी मध्य लोक जो लिखा है, यानी हमारी पृथ्वी ना। हाँ, तो ये उसके बाद जो रत्नप्रभा का ब्राउन कलर का कलर है, वो पहली नरक है। हाँ, ये रत्नप्रभा का ब्राउन कलर जो है पूरी पहली नरक है, और हम जिस तल पर चल रहे हैं वो भी पहली नरक का ही भाग है। किंतु अधोलोक कहाँ से शुरू होता है, तो ब्राउन कलर इसलिए दिखाया है कि पहला 1000 योजन छोड़कर अधोलोक शुरू होता है, इसलिए दिखाया है। और पृथ्वी का अच्छी तरह कलर दिखे इसलिए चित्र में ऐसा दिखाया है। तो हम जिस पृथ्वी पर चल रहे हैं वो भी नरक का ही एक भाग है। हाँ, वो रत्नप्रभा का ऊपरी तल है, सबसे ऊपर वाला तल, सबसे ऊपर वाला। और यूं ऐसे समझ सकते हैं कि इसके नीचे 900 योजन के बाद एक्चुअल नरक जो है वो शुरू होती है। हाँ, नरक की पृथ्वी तो अब से शुरू हो जाएगी, और नरक के जीव की जो है वो रहने वाली जगह वो 900 योजन से नीचे के बाद शुरू होगी। ओके, थैंक यू गुरुजी। हाँ, हेमांगी बेन। गुरुजी, हाँ, करुणा बेन, कुछ करुणा बेन ना? गुरुजी, हाँ, बोलिए। आज ये તમે પહેલા મેં કહ્યું કે બધાને જવાબદારી મળી જશે, એમાં એવું લખ્યું છે કે પર્યાપ્ત 24 અપર્યાપ્ત 24, તો એ નંબરનો શું મતલબ છે? એ નંબરનો મતલબ એ છે કે એ તો જવાબ છે. આ જવાબ છે. હા, જવાબ સહી છે કે આપણે એ જવાબ સહિત જ છે, ખાલી 24 કયા એ તમારે વિચારવાનું છે. અને સ્થાવર માટે જે મૂક્યું હતું એમાં જવાબ નથી મૂક્યા, માત્ર પ્રશ્ન મૂક્યા છે. એટલે હા, એમાં એટલે 48 ભેદમાંથી પર્યાપ્ત જીવોના ભેદ કેટલા તિર્યંજના? તો 24. તો ઉનકા એ એના જવાબ છે. એટલે આપણે 24 નામ બોલવાના કે આ 24 બને એમ નામ. અને પ્રત્યેકમાં 44 લખ્યા છે ગુરુજી. પ્રત્યેકમાં તો અનંતામાં છે પછી પ્રત્યેકમાં તિર્યંજના ટોટલ ભેદ કેટલા છે? 48. હા, 48 માંથી કેટલા એમ? પ્રત્યેક કેટલા? હા, બોલો. કોણ છે? હર્ષાબેન, કરુણાબેન. हाँ, बोलो. देवों में भी समुचित जीव है करके बोला ना? हाँ, वो एक अपेक्षा से, हाँ, कि देवों को भी समुच्चिम और नारद को भी समुच्चिम कैसे बोलते हैं, क्योंकि कहीं कहीं आगे के ग्रंथ में समुच्चिम और गर्भज दो ही भेद आएंगे. तो सब हाँ, तो देवों को भी और नारद को भी एक अपेक्षा से समुच्चिम बोल सकते हैं. वो कैसे, वो हम कल देखेंगे कि वो कैसे हो सकते हैं समुच्चिम वगैरह. प्रणाम, नमो नमो. हाँ, बोलिए. प्रश्न बोलिए, प्रश्न क्या बोलिए. गुरुजी, ये पंखा होता है वो वायु का से आता है, तो उसको देव का भी सिद्ध से चलता है ना, तो दोनों में क्यों नहीं आता? पंखा होता है, जो पंखा है वो वायु का नहीं है, वो पंखा लोखंड का है, यानी पृथ्वी का बना हुआ है. पहली बात, हाँ, ठीक है. और वो चलता है अग्नि से, यानी तेवकाई से, और उसमें उत्पन्न होने वाली हवा जो है वो वायु. मतलब तो तीनों का दोष है. हाँ, तीनों का दोष लगता है. पंखा हम जिससे बना हुआ है वो पृथ्वी का है, जिससे चलता है वो अग्नि का है, और वहां उत्पन्न होता है वो वायु का है.